5 राज्यों के अंदर विधानसभा चुनाव होने हैं और इन पांचों राज्यों के अंदर क्या रहेगा, सबसे बड़ा लाख टके का सवाल यही है, क्योंकि ये पांचों राज्य 2024 के लोकसभा चुनाव का सेमीफाइनल है। लेकिन इन पांचों राज्यों के अंदर बीजेपी की हालत, नरेंद्र मोदी की हालत बहुत खस्ता दिखाई दे रही है। और नरेंद्र मोदी मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि बीजेपी ने कहीं पर अपने सीएम फेस की घोषणा नहीं की है। सारे चुनाव नरेंद्र मोदी अपने चेहरे पर लड़ रहे हैं। एक ताजा सर्वे आया है तेलंगाना का। तेलंगाना का सर्वे क्या कहता है वो मैं आपको दिखाऊंगा और उसके साथ साथ छत्तीसगढ़ की भी बात करेंगे, मध्य प्रदेश की भी बात करेंगे, राजस्थान की भी बात करेंगे और बात मिजोरम की भी करेंगे। और 5 राज्यों को मिलाकर के जिनमें अभी विधानसभा चुनाव होने हैं, अगर देखें तो स्थिति क्या दिखाई दे रही है। 5-0 से बीजेपी, 4-1 से, 2-1 से, 3-2 से, ये सारे सवाल जो है मैं आपके सामने पहले रखता हूं और उसके बाद में तेलंगाना का जो सर्वे है वो मैं आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले आप बताइए, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तेलंगाना, मिजोरम, 5 राज्य, इन 5 राज्यों में से किसके कितने जो है वो रहेंगे राज्य। आपको क्या लगता है कि कांग्रेस का 0 रहेगा, बीजेपी 5 जीत ले जाएगी, या कांग्रेस जो है वो 1, ये 4, या ये 2, ये 3, या ये 3 जो है इधर कांग्रेस का और इधर जो है वो 2 इसका, या इधर जो है वो 4 और इधर 1, या फिर जो है वो 5 और 0। ये सवाल है। इन 5 राज्यों के अंदर राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, मिजोरम, इन 5 राज्यों के अंदर स्थिति क्या होगी। क्या राहुल गांधी 5 और बीजेपी 0 होने वाली है, या 0 राहुल गांधी हो जाएंगे, बीजेपी 5 पर जाएगी, मोदी जी 5 पर जाएंगे, 1 पर या 4 पर, 2 पर या 3 पर। आपका अनुमान क्या है पहले आप वो बता दीजिए और उसके बाद में मैं आपको तेलंगाना का सर्वे दिखाता हूं। तेलंगाना का सर्वे दिखाऊं उससे पहले जरा एक बार आप पहले ये भीड़ देखिए। और ये भीड़ इसलिए इंपॉर्टेंट है इस पर बात करना क्योंकि इसी भीड़ ने तेलंगाना की हवा को बदल दिया है। देखिए जरा स्क्रीन पर आपको लोग ही लोग नजर आ रहे हैं और ये पुरानी रैली नहीं है। 18 सितंबर को ये भीड़ जो है वो नजर आई थी। राहुल गांधी 18 सितंबर को सोनिया गांधी के साथ, मल्लिकार्जुन खड़गे के साथ तमाम कांग्रेस के नेता मौजूद थे और देखिए 15 लाख लोग इस रैली के अंदर जुटने का दावा किया गया था। 15 लाख लोग, और 15 लाख लोग जुटे और उसके बाद में जो भीड़ का नजारा है वो कुछ इस तरह से दिखाई दिया। देखिए जरा ये भीड़ का नजारा। और इसीलिए जो तेलंगाना का सर्वे है वो बीजेपी के लिए बहुत बेचैनी पैदा कर रहा है। ये भीड़ आपने देखी, अब ये तेलंगाना का सर्वे आप देखिए। तेलंगाना का सर्वे क्या कहता है, जो अभी हाल का ताजा सर्वे आया है, ताजा सर्वे है। और तेलंगाना का सर्वे के अंदर जो है वो साफ तौर पर जो दिख रहा है वो ये है कि 60 सीटें यहां पर जो है वो मेजोरिटी के लिए 60 सीटें जो है वो चाहिए। और इसमें बीआरएस को मिल रहा है 45 से 51, यानी बहुमत से सरकार नहीं बना पा रहे हैं। कांग्रेस को 61 से 67, कांग्रेस की पूर्ण बहुमत की अकेले अपने बलबूते पर सरकार बन रही है। 41 से 44% वोट शेयर मिल रहा है। बीआरएस को 39 से 42% वोट शेयर मिल रहा है। यहां पर हार और जीत केवल बीआरएस और कांग्रेस के बीच में है। यहां पर बीजेपी का तो कहीं पर खाता तक नहीं है, 0/0 है। 2 या 3 सीट हैं। इतनी बड़ी पार्टी जो कि कहती है दुनिया में सबसे बड़ी पार्टी, उसकी 2-3 सीट आना भी शून्य बराबर समझिए। 2 से 3 सीट जो है वो बीजेपी की दिखाइए, 10 से 12% का वोट शेयर है। एआईएम का जो है वो 6 से 8 दिखाया है, वोट शेयर 3 से 4 है। अब ये गजब बात है ना कि वोट शेयर जो है 3 से 4% और सीट जो है 6 से 8, जबकि बीजेपी का यहां से 10 से 12% वोट है और बीजेपी की 2 से 3 सीटें हैं। दरअसल क्या है कि बीजेपी को जो वोट मिल रहा है, ये 10 से 12% जो वोट मिल रहा है, ये तेलंगाना की
हर कोने से जो है वो थोड़ा थोड़ा हर जगह पर वोट मिल रहा है। मतलब जमानत तो हर जगह पर जब्त होगी, 2-3 सीटें ऐसी है जो जीत सकती है, बाकी बहुत सारी जगह पर ऐसी होगी जमानत जब्त हो जाएगी। लेकिन एआईएम का जो है वो ये है कि हैदराबाद के अंदर ओवैसी की पार्टी जो है वो अपनी 5 सीट निकालती है, 4 सीट निकालती है, उधर उनका मेन खेल रहेगा और इसीलिए 3 से 4% वोट है। मतलब हैदराबाद के इलाके में वोट है, बाकी और उसके अलावा कहीं वोट है नहीं। खैर, इसके बाद में अन्य जो है वो भी यहां पर एक सीट अन्य को और 3 से 5% वोट जो है वो अन्य के खाते में जा रहे हैं। ये तेलंगाना का सर्वे निकल करके सामने आया अभी, जो ताजा सर्वे, और इस सर्वे के अंदर भी कांग्रेस की यहां पर सरकार बन रही है। कांग्रेस जो है वो यहां पर पूर्ण बहुमत की सरकार यहां पर बनाती हुई कांग्रेस साफ तौर पर नजर आ रही है। दूसरा सर्वे देखिए मध्य प्रदेश का, 115 सीटें मध्य प्रदेश में बहुमत के लिए सरकार के लिए चाहिए। बीजेपी 90 से 95 पर अटक गई है। वैसे 116 सीट चाहिए, यहां 115 इन्होंने लिखा है, 230 सीटें कुल हैं। 90 से 95 जो है बीजेपी के पास में सीटें आती हुई नजर आ रही है। कांग्रेस के पास में 130 से 135 सीटें आती हुई नजर आ रही हैं। 38 से 41% बीजेपी का वोट शेयर और 40 से 43% जो है वो कांग्रेस का वोट शेयर। बीएसपी 1 से 2 है और अन्य जो है 0 से 5 है। तो ये हालत है मध्य प्रदेश की, जहां पर सरकार बनाई कोरोना के अंदर सिंधिया के द्वारा, और वो सरकार आज धराशायी होती हुई नजर आ रही है जब दोबारा से मामला लोगों के बीच में गया और यह मामला पलट गया पूरी तरह से। यह मामला मध्य प्रदेश का है। अब इसके बाद में जो अगला राज्य है वो है छत्तीसगढ़, और छत्तीसगढ़ की बात करेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर जो है 55 से 60 सीटें बिल्कुल एक तरफा, बीजेपी आधे में भी नहीं पहुंच पा रही है। 25 से 29 सीट बीजेपी की आ रही है। ये देखिए आप, 55 से 60 सीट जो है वो कांग्रेस के पास, 25 से 29 सीटें बीजेपी के पास। वोट शेयर 43 से 45% वोट शेयर कांग्रेस के पास जा रहा है। 37 से 39% वोट शेयर बीजेपी के पास जा रहा है। बीएसपी की 1 से 2 सीटें हैं और जोगी की पार्टी जो है उसकी भी 0 से 2 सीटें हो सकती है, अन्य का 1। तो ये भी यहां पर भी कांग्रेस की सरकार जो है वो बनती हुई नजर आ रही है। 5 में से 2 राज्य पूरे हो गए और दोनों राज्यों के अंदर सरकार बन रही है। माफ कीजिए, 3 राज्य पूरे हो चुके हैं। 3 राज्य जो है वो पूरे हो चुके हैं। ये यहां पर भी कांग्रेस की जो है सरकार बन रही। 3 राज्य, 5 में से 3 राज्यों का खाता और तीनों राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार। अब इसके बाद में चौथा राज्य देखिए राजस्थान, और राजस्थान का सर्वे क्या कहता है। इंडिया टीवी का सर्वे आया, 95 से 105 सीटें ये वसुंधरा के नाम पर बीजेपी के खाते में दिखाई गई। अशोक गहलोत के पास में 91 से 101 सीट, 3 से 6 सीटें जो हैं वो यहां पर दिखाई दे रही है अन्य के खाते में। 200 कुल सीटें हैं, केवल 200, पूरी की पूरी 200 सीटें हैं। 101 सीट जिसके पास में उसकी सरकार बन जाएगी। और यहां पर दिख रहा है कि बीजेपी के पास में मामूली सी बढ़त है, केवल 4 सीटों की। लेकिन सवाल एक और भी है, चेहरा किसका दिखाया है? वसुंधरा का चेहरा। और वसुंधरा बीजेपी के अंदर रहेगी कि नहीं रहेगी? बीजेपी वसुंधरा को रखेगी कि नहीं रखेगी? सीटों में वसुंधरा के लोगों को टिकट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारे सवाल हैं और ये सारे सवाल ये बताने के लिए काफी है कि जो 4 सीटों का यहां पर अंतर है, जिस दिन वसुंधरा को पछाड़ा गया, जिस दिन वसुंधरा को साइड में डाला गया, हालांकि वैसे डाल तो रखा ही है, नरेंद्र मोदी जी उनकी तरफ देखते नहीं हैं, रैली में अपने पास बुलाते तक नहीं हैं। अमित शाह जाते हैं तो अपने जो है वो हवाई जहाज से उतर करके आंख तक नहीं मिलाते हैं। तो साइड में तो डाला हुआ है, सबको पता है। लेकिन अब वसुंधरा इंतजार कर रही है कि टिकटों की घोषणा हो और मुझे पता लगे कि मेरे कितने लोगों को टिकट दिया गया है। अगर टिकट भी नहीं दिया गया, साइड में भी डाल दिया गया, तब फिर वसुंधरा का असली चेहरा आप देखेंगे। और फिर वसुंधरा यहां रहेगी, यहां रहेगी, यहां रहेगी, कहां रहेगी मालूम नहीं। इसलिए 4 सीटें कुछ खास है नहीं, यह मान करके चला जा रहा है
क्योंकि ये सर्वे टाइम्स नव भारत का सर्वे, उसमें भी यही स्थिति दिखाई गई। तो ये मान करके चला जा रहा है कि राजस्थान में इस बार रिवाज जो है वो कांग्रेस पार्टी बदल सकती है और यहां पर भी कांग्रेस की सरकार हो सकती है। 5 राज्यों में से 4 राज्यों के अंदर कांग्रेस की सरकार साफ तौर पर बनती हुई नजर आ रही है। कोई किंतु परंतु नहीं, कोई बहुत ज्यादा जो है वो किसी प्रकार की दिक्कत दिखाई नहीं दे रही है। राजस्थान के अंदर एक छोटी सी दिक्कत जरूर थी कि अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में, लेकिन उससे बड़ी दिक्कत अब बीजेपी के बीच में हो गई है। वसुंधरा, मोदी और अमित शाह, इन तीनों खानों के बीच में जो है वो अब इतनी खाई बन चुकी है कि ये सचिन पायलट और गहलोत का जो बात थी वो बीते जमाने की बात लगती है। वो तो लगता है कि चलिए वो तो कम से कम साथ में तो हैं, ये तो पता नहीं क्या करेंगे। तो 5 में से 4 राज्य जहां पर कांग्रेस की सरकार। और अब आखिरी बात, मिजोरम का हालांकि सर्वे आया नहीं है, मिजोरम के बारे में किसी ने बात नहीं की है। मिजोरम नॉर्थ ईस्ट के जो राज्य होते हैं उनके बारे में कोई बात नहीं करता है, वैसे ही जैसे मणिपुर के लिए कोई बात नहीं कर रहा है। लेकिन मिजोरम में भी इस बार कयास यह है कि बाजी वहां पर भी पलट सकती है, क्योंकि वहां पर कोई बीजेपी की पूर्ण बहुमत की तो सरकार है नहीं। एमएनएफ के साथ में वहां पर गठबंधन की सरकार है, उन्हीं का मुख्यमंत्री है, बीजेपी का मुख्यमंत्री भी नहीं है। लेकिन जिस तरह से मणिपुर को लेकर के नजरअंदाज किया गया, जिस तरह से मणिपुर को लेकर के मोदी जी साहब ने चुप्पी साधे रखी, मणिपुर में जिस तरह से नग्न महिलाओं के परेड करवाई गई, उसके बाद में ये मान करके चला जा रहा है कि मिजोरम भी मणिपुर के साथ में दिखाई देगा और अपना विरोध जो है वो मिजोरम के लोग जरूर बताएंगे। और मिजोरम में भी सरकार बीजेपी की गठबंधन की आती हुई दिखाई नहीं दे रही है। तो कुल मिलाकर के घूम फिर करके फिर बात यही आ जाती है कि इन 5 राज्यों के अंदर क्या वाकई 5-0 होने वाला है। ये इन 5 राज्यों में क्या 5-0 से जो है मामला निपट जाएगा, 5-0। क्योंकि किसी भी राज्य को देखेंगे तो हम तो छोड़िए, पब्लिक तो छोड़िए, गोदी मीडिया तक वो नरेंद्र मोदी को जिता नहीं पा रही है। ना छत्तीसगढ़ में, ना राजस्थान के अंदर, ना मध्य प्रदेश में, ना तेलंगाना में और ना मिजोरम में, कहीं पर भी जो है वो बीजेपी को जीत मिलती हुई दिखाई नहीं दे रही है। और इसीलिए 5 इधर और 0 इधर, ये स्थिति अगर हो जाए तो शायद चौंकाने वाला जो है वो बात ना हो। बाकी 4-1 से भी मामला जो है वो निपट सकता है और 3-2 से तो मामला कहीं पर गया ही नहीं। ये 3-2 का मामला इसलिए कि छत्तीसगढ़, तेलंगाना और उसके साथ साथ जो है मध्य प्रदेश, अगर कांग्रेस कहीं पर अगर थोड़ा बहुत नुकसान होकर के अगर उसकी स्थिति पलट सकती है तो वो राजस्थान को लेकर के हो सकता है। अगर कहीं पर अशोक गहलोत और सचिन पायलट को लेकर के कहीं तुनकबाजी होती है, क्योंकि अभी एक बयान मैं आपको बता देता हूं, मैं बात पूरी करता हूं, मैं बात आधी नहीं करता हूं। यह नहीं है कि केवल बीजेपी की बात की, बीजेपी की बात दिखाई और बात खत्म हो गई। कांग्रेस के अंदर भी अशोक गहलोत का भी कुछ 2 रोज 1 रोज पहले बयान है, कल या परसों का बयान है। अशोक गहलोत कह रहे हैं कि सचिन पायलट तो आलाकमान हो गए हैं, उनकी टिकट के बारे में मैं कैसे बात कर सकता हूं। तो मतलब वो पुरानी जो है वो कुछ ऐसा लगा कि खुरचन अभी बची हुई है वहां पर। और ऐसी चीजें चुनाव के समय पर जब आपकी वहां पर कोई एक तरफा कोई अगर ये कहे, हां ये जरूर है कि अगर वसुंधरा ने बिगुल बजा दिया, वसुंधरा ने अगर बगावत का बिगुल बजा दिया, तब तो फिर एक तरफा जो है वो राजस्थान हो जाएगा। तब तो 130 सीटें कम से कम जो है वो कांग्रेस के खाते में चली जाएंगी। लेकिन अगर वसुंधरा बनी रहती है, वसुंधरा को जो है वो किसी न किसी प्रकार से बीजेपी अपने साथ बना करके चलती है, तो फिर जो है वो आपको राजस्थान को संभालना पड़ेगा। राजस्थान अपने आप से झोली में आकर के आपकी नहीं पड़ने वाला है कि राजस्थान के सामने आप झोली पड़ाएंगे, राजस्थान आपकी झोली में आ जाएगा। हाँ, 3 राज्य पूरी तरह से आपके जो है वो आते हुए दिखाई दे रहे हैं, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। 3 राज्यों में कोई किंतु परंतु बहुत ज्यादा दोहराई अब बची नहीं है।
बीजेपी ने मध्य प्रदेश में उलट पुलट करने की कोशिश की, लेकिन ग्राउंड पर उन चीजों का असर होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ये तमाम जानकारियां वहां से निकल करके सामने आ रही है। आपको मिजोरम के अंदर भी जो है, मिजोरम के अंदर भी राहुल गांधी के कम से कम जो है वो 2 रैलियां होनी जरूरी है। मिजोरम को भी आप केवल और केवल जो मणिपुर के सहारे या नॉर्थ ईस्ट के हिसाब से छोड़ दें, वो भी ठीक नहीं रहेगा। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूं, तो ये मेरा अनुमान आखिरी में ये जरूर कहता है कि कम से कम अगर बिल्कुल जो है गिरी से गिरी स्थिति भी हुई तो इन 5 राज्यों में 3-2 से जो है 3 सीटें कांग्रेस के, 3 राज्य कांग्रेस के जो है खाते में चले जाएंगे और 2 राज्य जो है वो बीजेपी के खाते में चले जाएंगे। और अगर कांग्रेस मजबूती से, पूरी सूझबूझ के साथ में, पूरी ताकत के साथ में और सारे मन मुटाव गले शिकवे अगर पीछे छोड़ करके लड़ती है, टीम के रूप में लड़ती है, तो 5-0 से भी मामला सिमट सकता है। इसमें भी कोई दो राय नहीं होगा। मैं इस पर भी सहमत हूं। आप बताइए, आप क्या सोचते हैं? और क्या वाकई 2024 के सेमीफाइनल के अंदर मोदी को एक तगड़ा झटका लगने जा रहा है? आपकी राय क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को खूब शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। साथ में जो बेल आइकन है, घंटी है, उसको जरूर दबाइए ताकि जैसे ही कोई खबर अपलोड करें उसकी नोटिफिकेशन सीधे सबसे पहले आपको मिल सके। और अगर ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो फेसबुक पर हमारे पेज को लाइक कीजिए, फॉलो कीजिए और इस खबर को शेयर कीजिए। धन्यवाद।